बगहा में तिरंगा का अपमान, जिम्मेवारों पर उठी कार्रवाई की मांग। बगहा पुलिस जिला अंतर्गत चौतरवा थाना क्षेत्र के परसौनी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के परिसर से एक वीडियो सामने आया है, जहां झंडारोहण के बाद बैंक कर्मियों के लापरवाही के कारण देर रात तक अंधेरे में तिरंगा लहराता नजर आ रहा है। इसे संस्थान के कर्मियों की अज्ञानता समझे या उदासीनता। भला बैंक कर्मी इस बात से कैसे अनजान हो सकते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज की अपनी एक आचार संहिता भी होती है। भारत की ध्वज संहिता 2002 के अनुसार समारोह समाप्त होने के बाद राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान पूर्वक रखना अनिवार्य है, लेकिन यहाँ राष्ट्रीय ध्वज के प्रति संस्थान के कर्मचारी कितने असंवेदनशील हैं, इसका अंदाजा परिसर में देर रात तक अंधेरे में लहराते हुए तिरंगे को देखकर लगाया जा सकता है। अंधेरे में लहराते हुए राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया सामने आने लगी। स्थानीय लोग और समाज सेवियों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन ना तो इसकी जांच हुई और ना ही अब तक कोई कार्रवाई हुई। भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार तिरंगा फहराने के बाद उसे सम्मान पूर्वक उतारना और रखना आवश्यक है। नियम का उल्लंघन करने या लापरवाही बरतने पर सजा और जुर्माना का प्रावधान है। बावजूद तिरंगा का अपमान करने वाले जिम्मेवार जांच और कार्रवाई से वंचित हैं, जिससे लोगों में आक्रोश और बढ़ता जा रहा है। स्थानीय समाजसेवी रिपुसूदन द्विवेदी ने दोषी बैंक कर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने और न्याय संगत कार्रवाई करने की मांग की है। शाखा प्रबंधक जगत प्रसाद ने बताया कि वे झंडारोहण समारोह के बाद घर चले गए थे। हालांकि किसी व्यक्ति को समय से झंडा उतारने का निर्देश उन्होंने दिया था। देर रात उन्हें जानकारी मिली कि राष्ट्रीय ध्वज उतारा नहीं गया है। वहीं चौतरवा थाना अध्यक्ष राहुल सिंह ने इस मामले की जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वालों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी भी इस मामले की जांच कर रहे हैं और दोषी कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों समेत देश के हर नागरिक को तिरंगे का सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है। इस घटना से यह सवाल उठता है कि जब पढ़े लिखे कर्मचारी ही इतनी बड़ी लापरवाही करेंगे तो भविष्य में हमारी शान तिरंगा को कौन सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी लेगा और आम देशवासियों को जागरूक कौन करेगा। इस मामले में जिम्मेवारों पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटना न हो और तिरंगे का सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इस पर यही कहना है कि जिस तरह से एक शान शौकत की झंडा हम लोगों की है और भारत जो है सभी जगह पे सभी सरकारी स्कूल या ऑफिस में झंडा तोरण जिस तरह से किया जाता है, सुबह में और शाम को उतारा जाता है। देखने में हम भी देखे हैं, ऐसा आ रहा है कि झंडा का घोर अपमान परसौनी सेंट्रल बैंक में हुआ है। झंडा तो बहुत धूमधाम से फहराया गया, लेकिन अपमानजनक झंडा को उतारना एक कतई बर्दाश्त नहीं है। और मैं पत्रकार बंधु आपको बता दूं कि इस पर प्रशासन की नजर भी नहीं है। जबकि इसकी सूचना किसी व्यक्ति के द्वारा थाना में जब दिया गया तब जो है सेंट्रल बैंक के बैंक मैनेजर को आंख खुली और उस समय आनंद फानन में झंडा को अपमान करते हुए झंडा को उतारा गया। जबकि लोकेशन वहां झंडा का 9:24 पर बताया जा रहा है कि वहां उतना देर तक झंडा फहरते रहा। अब क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं है, जांच का विषय है। लेकिन हम तो SDM साहब से भी कहेंगे, माननीय थाना प्रभारी से भी हम कहेंगे कि जिस तरह से झंडा का अपमान हुआ है परसौनी सेंट्रल बैंक में, उतारने के समय उन दोषियों पर अविलंब FIR हो, अन्यथा हम लोग जो है पटना तक इसकी सूचना देंगे, दिल्ली तक इसकी सूचना देंगे, क्योंकि एक झंडा जो है भारत का शान है और वह शान को झुकने हम लोग नहीं देंगे। चाहे इसके लिए अगर दिल्ली भी जाना पड़ेगा तो पत्रकार बंधु हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। मेरा नाम रिपुसूदन द्विवेदी हुआ, घर बरियरवा हुआ।